गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना रमनीक सर आपको मैथ्स करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे वे में। और हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। परसेंटेज के जो भी मैंने आपको पीडीएफ अपनी टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी थी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने डाउनलोड की होगी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा। वरना आप हमारी सीबीसी एग्जाम गुरु एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको इजीली हमारी ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और अभी हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। जो भी लोग सीरियस है प्लीज़ सीरियसली समझे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो करने वाले हैं हम, और जो भी मैं करवा रहा हूँ सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको मजाक में मत लीजिएगा, अच्छे में समझिएगा। और अब हम करते हैं आगे कंटिन्यू। अब देखिए, कल किसी बच्चे का कमेंट आया था, सर विजिबल नहीं है क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, अब आपको विजिबल है अच्छे से। अब मैंने फॉन्ट बढ़ा दिए हैं, कल थोड़े से कम रह गए थे। अब देखिए, in measuring sides of a rectangle, one side is taken 3% in deficit and the other 2% in deficit. Find the error percent in area calculator from the measurement. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता ये डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम करना, कम करना। ओके, अब उसने क्या बोला है कि 3% कम कर दिया है और जो दूसरी साइड है उसको 2% कम कर दिया है। ये आप कैलकुलेट कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं मान लूंगा लेंथ 10, 100 मान लेता हूँ, ब्रेथ भी 100 मान ली। ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगा इसको। ये वाली टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ऑलरेडी। और हमारा एक साइड क्या हो जाएगी 97, दूसरी क्या हो जाएगी 98। इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा कम आएगा और उतना परसेंट क्या एरर आया है। ओके स्टूडेंट, ये एरर पूछा है, उतना एरर आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्या है, यहीं पे हमने छोड़ा था, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए, एक एक साइड ट्रायंगल की साइड को क्या किया, रेक्टेंगल की साइड को कम कर दिया, दूसरी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितना? 20%। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सेम वे है, इसको थोड़ा मैं अलग पेन यूज कर लेता हूं। अब देखिए, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए 30% कम कर दी एक साइड, 100 से क्या होगी 70, और दूसरी क्या इंक्रीज की है कितनी 20%। ये कितनी होगी 120। ये कितनी होगी 120। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरा क्या आ गया 8400। पहले वाला क्या था 10,000, अभी क्या है 8400। मेरा कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 1600 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? मेन ये बात है, 10,000 से कम हो रहा है इंटू 100 परसेंटेज का आ गया। इसको मैंने सोल्व किया तो मैं 16% क्या हो गया, मेरा कैलकुलेशन एरर है, जो एरर मेरे रेक्टेंगल के एरिया में आया है। अब आगे करते हैं। अब देखिए ये नई टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इनको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अब देखिए, इस टाइप के पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा आपने कैसे सॉल्व करनी है। ये वेन डायग्राम से भी कई स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, बट हम इंटरसेक्शन यूनियन से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। 10% बच्चे फेल हो गए मैथ सब्जेक्ट में, और 20% किस में फेल हो गए, इंग्लिश में। और जो 5% है वो दोनों में ही फेल हो गए। अब बताइए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं वो हमें क्या, वो हमें बताइए। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा, थोड़ा सा उसको समझना है। ये देखिए, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, इवेंट बोल देते हैं इनको, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पहले ये लिख लिया, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ ये है क्या। अब देखिए, मेरे 10% बच्चे फेल हुए मैथ्स में, 20% इंग्लिश में और 5% दोनों में। इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? अब मान लीजिए जो मेरे क्लास के स्टूडेंट थे ना, जो मेरे एग्जामिनर हॉल के स्टूडेंट थे, वो क्या था, पूरे 100% थे। मान लीजिए वो 100% थे। अब उसमें से क्या हुआ, मेरे 10% मैथ्स में फेल हो गए, मैं मान लूंगा हाँ जी मैथ्स में फेल हो गए, ठीक है। अब 20% इंग्लिश में, मैं 20% इंग्लिश में मान लूंगा। अब जो दोनों में फेल हुए हैं मैं वो भी ये मान लूंगा। अब ये सारा है क्या फंडा, अब उनको समझिए। इसको बोलते हैं हम यूनियन। यूनियन मतलब ये सारी क्लास का क्या है, ज्वाइंट है। ये ज्वाइंट है, पूरी क्लास है इसमें यूनियन में। यूनियन का खुद में मतलब क्या है, पूरी यूनियन है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बोल दिया, ये पूरी मेरी क्या है,
यूनियन है, ये पूरी क्लास के बच्चे हैं इसमें। ये क्या है, जो भी बच्चे मेरे फेल हुए हैं या फिर पास हुए, कोई एक लेंगे, आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे, कोई एक भी लेंगे। अब ये यहाँ पे क्या फेल होने की बात कर रहे हैं, हम फेल ही लेंगे, ये भी फेल, ये भी फेल, ये दोनों में फेल कॉमन। ओके, अब क्या ये मेरे जो ए इवेंट है जो इंग्लिश वाले हैं, इसको मैं ये मान लेता हूं, ये कौन है, सारे मैथ्स वाले हैं, और ये कौन से इंग्लिश वाले हैं। जो मैथ्स वाले हैं वो फेल हो गए कितने, 10%, तो मैं इसकी वैल्यू क्या 10 पुट कर दूंगा। अब आगे 20% फेल्ड इन इंग्लिश, तो ये मैंने ये सब फेल वाले कंसेप्ट है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। ओके, अब बी क्या हो जाएगा, मेरी 20% वैल्यू आ जाएगी। अब ये है कि इस साइन का मतलब क्या है, ये वाले साइन का मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट, इस साइन का मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या इसका मीन क्या है, इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में कंबाइन हो। अब देखिए स्टूडेंट, कोई एक में भी फेल होगा, कोई दो में भी फेल हुआ होगा, कोई तीन में भी, कोई चार में भी। ओके, अब देखिए हमारे क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, ये कोई स्टूडेंट जो इंग्लिश में फेल हुआ है, सॉरी जो मैथ्स में फेल हुआ है, वो इंग्लिश में भी फेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो जो जो कॉमन स्टूडेंट थे ना, जो मैथ्स में भी फेल थे वो इंग्लिश में भी फेल थे, जो कॉमन थे वो क्या है, वो ये वाली चीज है, समझे आप। जो कॉमन है, जो मैथ्स में भी फेल हुए हैं, जो इंग्लिश में भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये मिसलेनियस में आ जाता है। जो मैथ्स में भी फेल हुए, जो इंग्लिश में भी फेल हुए, जो दोनों में कॉमन फेल हुए, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, समझे आप। ओके स्टूडेंट, समझे आप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। ये दोनों फेल वाले होंगे तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब देखिए, पहले मैं आपको ये सोल्व कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन दोनों में कॉमन हो जो, ठीक है। अब देखिए, मैंने बच्चे क्या मान लिए, मेरे पूरे 100% है। ओके, अब देखिए 10% मेरे मैथ्स में फेल हो गया, मैं क्या ठीक है जी, मेरे 10% मैथ्स में फेल करवा दिए मैंने, प्लस अब इंग्लिश में भी फेल हुए 20, दोनों में कॉमन भी हुए हैं कितने, 5%, वो मैंने माइनस किया है, वो माइनस का फॉर्मूला है। ये हो ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि ये कॉमन वाले मैंने निकाल दिए। अब ये सिर्फ कौन से होंगे, ये फेल फेल वाले होंगे, चाहे वो एक में फेल हो, चाहे वो दो में फेल हो, चाहे वो तीन में फेल हो, ये सब ये मेरे फेल वाले है। 10 + 20 30 -5, तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब ये मेरे कहने का मतलब क्या है, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो 25% बच्चे हैं ना, जो 25, इसको छोड़ दीजिए एक बार, इसको छोड़ दीजिए, जो मेरे 25% बच्चे हैं ना, ये फेल हुए हैं, मतलब 25% बच्चे फेल हुए हैं, और जो पास कितने हुए हैं, मैंने टोटल मैंने बताया था ये यूनिटी है, मेरी यूनियन है, ये क्या 100% बच्चे हैं, ये पूरी क्लास की स्ट्रेंथ है। अब उसने पूछा क्या, हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों में कौन पास हुए हैं। अब मेरे में आपको ये सोल्व करके हमें क्या निकले, 25% बच्चे क्या हैं जो फेल हुए हैं, जो फेल हुए हैं। तो अगर ये 25% बच्चे फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, 100% मेरी क्लास की स्ट्रेंथ थी, -25%, तो बच्चे कितने, बच्चे 75%, तो 75% बच्चे क्या हुए हैं मेरे, पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में लगा होगा। बिल्कुल सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है ये, चुटकी बजाते ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। ये जो यूनियन था ये मेरी पूरी क्लास की स्ट्रेंथ थी, मैंने 100 मानी हुई थी। अब अगर मैं फेल, अब मैं एक बार आपको लिख देता हूं, एक बार अच्छे से एक बार और समझा देता हूं। देखिए 2 मिनट ज्यादा लग जाएं, बट क्या है, अगर अच्छे से समझ में आया होगा ना तो एग्जाम में भी आराम से आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, अगर ये फेल वाला कंसेप्ट था, अगर यहां पे मैंने बोल देता कि मेरे 20% बच्चे पास हुए हैं इंग्लिश में, 30% पास हुए हैं मैथ्स में, और जो दोनों में पास हुए हैं वो क्या है, वो है मेरे 10%। अब बताइए कि मेरे फेल कितने हुए हैं बच्चे। ओके, अब देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, 20% पास हुए हैं मैथ्स इंग्लिश में, 30% मैथ्स में, और 10% जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। अब जो भी मेरा यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे पास हो रहे हैं यहाँ पे फेल हो रहे हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर पास वाले लिए हैं तो ये सारा पास वाले आएंगे, अगर फेल है तो ये सारे फॉर्मूले फेल वाले स्टूडेंट्स ही आएंगे। अब देखिए, अब ये पास वाला है क्वेश्चन, जो भी मैं अब सोल्व करूंगा वो मेरी क्या स्ट्रेंथ आएगी, वो पास वाली स्ट्रेंथ आएगी। कैसे, 10 + 30 50 -10 कितना हो गया, 40।
तो ये 40 स्टूडेंट है, 40% स्टूडेंट है जो पास हैं, बाकी बच्चे, बाकी कितने बचे 60, 100 माइनस 40 कितने बचे 60, तो 60 बच्चे क्या हुए, 60% बच्चे मेरे फेल हुए हैं, स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो आप समझे ये वाला वे। ओके, जो ये यहाँ पे वही आएगा जो यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं। अगर ये फेल वाला है तो फेल की स्ट्रेंथ आ जाएगा, ये पास वाला है तो पास की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने करना है, पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी, और हमारी ऐप सीबीसी एग्जाम गुरु नाम से है, प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी आपको, वहां से ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वहां से आपने अच्छे से सोल्व करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हुआ है, ये भी आप लोगों ने करना है। अब देखिए आगे, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15% and his expenditure also increases by 5%. Find the percentage increase in his savings. ओके स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या हुआ, ये किसी बंदे की इनकम क्या हुई, इंक्रीज होगी, इंक्रीज मतलब बढ़ गई, कितनी 60% बढ़ी है। अगर उस बंदे की इनकम पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई है, तो अब कितनी हो गई है, पहले 100 थी अब कितनी होगी 160। अब देखिए, हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15% एंड हिज, यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, वो क्या बोल रहे हैं, अगर उसकी 100% इनकम थी, ओके, अगर वो 60% क्या करता है, उसकी इनकम का स्पेंड करता है, स्पेंड मतलब उसको खर्च देता है। अब देखिए हमारी इनकम क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इनकम हमारी क्या होती है, मैंने कितना इनकम ली है मेरी, उसमें से मैंने कितना खर्च दिया और कितना बचा लिया, कितनी सेविंग्स कर ली, वो क्या होती है मेरी इनकम। ओके, अब क्या बोल रहा है वो 60% क्या करता है, स्पेंड कर देता है, खर्च देता है। तो मेरी 60 क्या होगी, मैंने खर्च दिया, और मेरी सेविंग्स कितनी होगी 40, अगर मेरी इनकम 100% है तो। ओके स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, अभी हम करेंगे। अभी क्या है, मैंने मान ली मेरी इनकम क्या थी, मेरी इनकम क्या थी 100% मेरी इनकम थी, उसमें से क्या किया, क्वेश्चन बता रहा था कि 60% वो स्पेंड कर रहा है, और जो बची हुई इनकम कितनी 40 है। अब देखिए क्वेश्चन अब आएगा, हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 15%, इसका मतलब क्या है, उसकी इनकम 15% बढ़ गई है। अगर मेरी इनकम मैंने 100% थी तो अब कितनी हो गई है 115, समझ में लगी, 100 का 15% कितना होता है 15, तो ये बढ़ गई 115 हो गई। अब क्या कर रहे हैं, हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 5%, वो एक्सपेंडिचर मतलब जो वो खर्च रहा था, जो वो स्पेंड कर रहा था, अब वो उसने कितने खर्चे बढ़ा दिए अपने, 5% तक खर्चे बढ़ा दिए। ये देखिए 5% तक खर्चे बढ़ा दिए, पहले कितने कर रहा था 60, अब 60 का 5% कितना होता है, सबको अच्छे से पता है, मैंने फर्स्ट अपने लेक्चर में बेसिक की वीडियो में समझाया हुआ है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा। अब 60%, 60 का 5% कितना होगा 3, तो अब क्या हो गया 3 बढ़ा दिए 63 हो गया, अब खर्चे बढ़ गए 5% उसने बढ़ा दिए, तो 60 से 63 हो गया। 10% कितना होता है 60 का 6, तो 5% कितना होगा 3। ओके, अब देखिए, अब 63 मेरी क्या है एक्सपेंडिचर हो गए, अब सेविंग्स कितनी होगी बताइए आप, अब मुझे बताइए सेविंग्स कितनी होगी। अब मेरी न्यू इनकम क्या है, न्यू इनकम 115 और एक्सपेंडिचर 63, अब इस 115 में से 63 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 52। मेरी सेविंग, तो हमारी सेविंग्स कितनी आ गई थी 52। ओके, अगर हमारी 100 न्यू इनकम क्या है 115, एक्सपेंडिचर क्या है हमारा 63 और सेविंग्स क्या है 52। अब उन्होंने पूछा क्या है हमें, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, हमारी जो सेविंग्स में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई है। अब देख लीजिए पहले हमारी सेविंग्स कितनी थी 40, तो अब कितनी है 52, कितनी इंक्रीज हुई है 12।
अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर 12% आंसर है, बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट्स। अब देखिए 12% क्यों नहीं है, अब देखिए मैंने आपको ये समझाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, अब देखिए कितनी हुई है 12%। किससे इंक्रीज हुई है, 40 से इंक्रीज हुई है। ये मेरा फैक्टर ध्यान से सुन लीजिए, हमेशा मैं डेली क्लास में आपको ये फैक्टर सिखाता हूं। ये फैक्टर बहुत यूज होता है, ये वाला मेथड परसेंटेज में। और 100% का 100 आ गया। अब इसको मैंने सोल्व किया, कितना आ गया 30%। तो मेरा 30% क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 30% मेरी क्या हुआ है, मेरी सेविंग्स इंक्रीज हुई है। 40 से 50 टू 30% इंक्रीज हुई है। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए आगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों ने भी करने हैं, अच्छे से करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7th। ए मैन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम। अब देखिए कितना शॉर्ट वे में होगा, मैंने इनकम अपनी 100 मान ली, 65 क्या वो स्पेंड कर रहा है, बाकी का बचा 35 सेव कर रहा है। अब उसकी इनकम कितनी इंक्रीज होगी, 15%, फिर से 115 होगी। अब देखिए एक्सपेंडिचर उसने कितने 14% बढ़ा दिए। तो 65 का 14% निकाल लीजिए। 65 का 14 क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है। अब क्या हो गया इसका, 5 6 एंड 0 7, तो मेरी क्या आ गई न्यू 76.70। तो ये मेरा नया खर्चा कितना आ गया 76.70, अगर मैं 14% इंक्रीज करता हूं तो। और मेरी अब बची हुई क्या होगी, मेरी सेविंग्स है। अब देख लीजिए 115 में से ये माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 25 और 15 40 40 39 और 39 और एक और कम कर दिए 38 38.30 38.30। तो ये मेरी सेविंग्स है, पहले मेरी 35 थी, अब 38.30। कितनी बड़ी है मेरी 3.30। किससे बड़ी है, 35 से बड़ी है, इंटू 100 आ गया। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप उसमें माहिर हो, मुझे पता है अच्छे से। 0 से 0 कट गई, 5 से 2, 5 से 7, तो क्या आंसर मेरा आ गया 66/7। या फिर मैं इसको परसेंटेज में कैसे लिख सकता हूं, 93/7, 93/7। कुछ मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, कोई बता सकता है क्या यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। सब कुछ सही है तो हमारा आंसर क्यों नहीं मैच किया, आंसर में कहीं ना कहीं 3.30/35 इंक्रीज इंटू 100, तो 33 का बाई 10 इंटू 35, 5 7 द 5 2 द 33 2 द 66, 66/7। मेरे आंसर में मिस्टेक है, ऑप्शन रॉन्ग होंगी, हमारा हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है हमारी, तो इसी में मिस्टेक होगी। तो हमारा क्या है, आपको मैंने वे बताई दिया कैसे कैसे करने क्वेश्चन। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो कितना 93/7% इंक्रीज हुई है मेरी सैलरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए लाइब्रेरी 5% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 10% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, द रिमेनिंग डैश इन रीजनल लैंग्वेज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स। अच्छा, आपने यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए थे हमारे, देखिए एक बार, ये मैंने बिल्कुल हो गए थे, मैं आपको मैं होमवर्क दे दिया था, बिल्कुल सही है, हो गए थे हमारे। अब देखिए, अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। बिल्कुल इजी वे है यार, थोड़ा हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, आपको इजी वे में बता रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोले, हमारा लाइब्रेरी में 5% बुक्स हैं वो हिंदी की हैं, जो बची हुई है, बची हुई मतलब रिमेनिंग में आपको मैंने क्या समझाया हुआ है, रिमेनिंग अगर जहां पे वर्ड आ गया परसेंटेज में, जहां रिमेनिंग वर्ड आ गया उसका मतलब क्या है, हमें सक्सेसिवली क्या करना है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है। अब देखिए 5% बुक्स क्या है, हिंदी की है। अब मैं इसको आपको करवा चुका हूं, मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा, अगर किसी ने जिसको नहीं पता लगेगा प्लीज मेरी पहले वाली वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ में लगेगा एक सोल्व कैसे करना है। अब मैं मान लेता हूं मेरी पूरी 100% बुक्स थी,
100% बुक्स थी, अब उसमें क्या हुआ, 5% क्या हिंदी की है, 5% हिंदी की है, तो मैं बची कितनी 9500 इंटू 100। अब देखिए 10% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, फिर मैंने 100 माना हुआ है तो 90/100 हो गया। ओके, अब देखिए एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग, फिर अगेन रिमेनिंग का कंसेप्ट है, फिर क्या हो गया 100 बुक्स होगी, तो मेरा यहाँ पे क्या लिख सकता हूं 85/100 इंटू द रिमेनिंग बुक्स 5814। अब मुझे बताइए यहां पे क्या आएगा और इक्वल टू के यहां पे क्या आएगा, ये अब आप लोगों ने बताना है। सोचिए थोड़ा, आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आप सोचिए यहां पे कौन सी वैल्यू कहां पे आएगी। आपको अच्छे अच्छे से समझा रहा हूँ यार, पूरा मैं अपना एडी चोटी का जोर लगा रहा हूँ आपको समझाने में, तो प्लीज मेरी बात समझा करो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आती हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, और यहाँ पे क्या है, जो ये कैलकुलेशन करके जो बच जाती है, या फिर जो पॉपुलेशन हो, चाहे बुक्स हो, चाहे इनकम हो, कुछ भी है, ये जो लास्ट में जो बचती है इंक्रीज या डिक्रीज करके यहाँ पे वो वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5814, 5814 आ गया। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व किया आपने, टोटल नंबर बुक्स एक्स मान लीजिए, एक्स इधर रखा, ये मैंने कैलकुलेशन की 5814 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 बाय क्या आ गया 85 इंटू 90 इंटू 95, ये मेरी कैलकुलेशन होगी, और इसको सोल्व करके जो भी आएगा मेरा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, पता लगा आपको कितना इजी है सोल्व करना। एक सेम इस मेथड की वजह से हमारी कितनी टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, आप यकीन मानिए हम कम से कम ये 6 तो 7 टाइप है जो सेम हो रहे हैं। ये सेम मेथड, यही सक्सेसिव वाला सेम मेथड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होगा, और प्रॉफिट लॉस में भी यूज होगा, और आगे भी यूज होता रहेगा। तो आप इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे अपनी नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है, होमवर्क है आपका, ये करना है आप लोगों ने। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आप हमारी थोड़ी सी टाइप चेंज हो रही है, ये भी मैंने वैसे करवाई हुई है आपको। अब देखिए, ए रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी, 2 रुपए कम, 2 रुपए 1 केजी के हिसाब से कम हुआ, एनेबल्स ए मैन टू परचेज, एक व्यक्ति क्या परचेज करता है क्या 4 kg मोर शुगर फॉर ₹16। अब ये क्वेश्चन हमारा, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। अब क्या बोल रहे हैं, कहता है जब 2 रुपए 1 किलो, जब 2 रुपए 1 किलो का जब प्राइस डाउन होता है ना, तो बंदा क्या करता है 16 रुपए में 4 किलो चीनी और ले लेता है। याद आया कुछ आपको? आपको दूसरी आई थिंक दूसरी वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था ये वाला कंसेप्ट। वहां पे परसेंटेज थी 20% डिक्रीज हो रहा है प्राइस, तो एक व्यक्ति इतना केजी मोर चीनी ले लेता है, या फिर शुगर, या फिर कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो ये आपको करवाया हुआ है अच्छे से। अब देखिए 2 रुपये पर केजी कम होने की वजह से 16 रुपए में वो 4 किलो और क्या ले लेता है, चीनी ले लेता है। अब बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, मैं ये कह सकता हूं, अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए मैं ये बोल सकता हूं ए रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी, क्या कि अगर 2 रुपए पर केजी डाउन होता है प्राइस, तो मैं मान लेता हूं ये जो इसने 4 रुपए वाली चीनी ली है, जो 4 kg मोर शुगर ली है, कितने की होगी। 1 किलो का प्राइस क्या है 2 रुपए, 2 रुपीज, ये लिखा है ना 2 रुपए पर केजी। 1 किलो का प्राइस क्या हुआ 2 रुपए डाउन हुए, तो वो उतने 4 किलो और लेता है। अब मैं कह सकता हूं कि मेरी 8 रुपीज में वो 4 kg चीनी ले रहा है, जब उस प्राइस में रिडक्शन हो रही है। ध्यान से समझिए ये कैसे आया 8 रुपए। 4 किलो का प्राइस क्या हुआ, 2 रुपए का 1 किलो है, तो 4 किलो का क्या होगा 8 रुपए होगा ना। 8 रुपए में वो कितनी ले रही है, 4 kg ले रहा है, तो 16 रुपीज में कितने लेगा, 16 में देख लेते हैं, 4/8 इंटू 16। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया, कितना आ गया मेरा 8 kg। इसका मतलब क्या है, वो 16 रुपए में 8 kg ले रहा है चीनी, 16 रुपए में 8 kg चीनी ले रहा है, जब 2 रुपए पर केजी डाउन हुआ है प्राइस। अब उन्होंने पूछा कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। शुगर ओरिजिनल प्राइस क्या है, अब वो क्या 4 किलो ज्यादा ले रहा है, पहले कितनी ले रहा होगा 4 किलो कम, मतलब 4 किलो ले रहा होगा। अब उसने प्राइस पूछा है 16 रुपए में 4 किलो के हिसाब से क्या प्राइस होगा, 4 रुपए पर केजी।
₹4 पर केजी। समझे आप? थोड़ा सा आपको एक बार और समझा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज में भी आ सकता है और इस वे में भी आ सकता है। अब देखिए एक बार और, वो क्या बोल रहा था कि ₹2 1 किलो का प्राइस डाउन होता है तो बंदा ₹16 में 4 किलो चीनी और ले लेता है। अब बताइए जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या था। अब मैंने क्या किया, ₹2 पर केजी डाउन हो रहा है प्राइस, तो मैं जो उसने 4 केजी ज्यादा चीनी ली है तो वो उसका प्राइस क्या होगा, 8 रुपए में, तो उसका प्राइस क्या होगा, 8 होगा। तो वो 8 रुपए में क्या करे, 4 केजी चीनी ले रहे हैं, उसके पैसे उसके पास कितने थे, ₹16। तो ₹16 में कितना लेगा, 8 केजी। तो 8 केजी आ गया। अब क्या, 8 केजी में से उसने 4 किलो फालतू ली हुई है, तो वो भी मैंने 4 क्या कर दी, माइनस कर दी, बची 4 है, पैसे उसके साथ ₹16 है। पर केजी प्राइस निकालना है तो 16/4 हो गया, और 4 केजी पर ₹4 पर केजी मेरा आंसर आ गया। समझे आप? कितना इजी वे है। अब इसको देखना मैं शॉर्टकट में कैसे करूंगा। अब शॉर्टकट में देखना, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ फ्रेश ₹2 पर केजी enables a man to purchase 2 kg मोर शुगर। अब देखिए कितना शॉर्टकट है, आप अब ध्यान से देखिएगा कितना। अब मैं क्या बोलूंगा, हाँ, 2 × 2 4, 4p में, एक सेकेंड, 4p में क्या 2 kg ले रहा है, ₹8 में कितना लेगा, 2/4 × 8। इसको कैलकुलेट किया, 4 kg आ गया। उसने ओरिजिनल प्राइस पूछा, फिर इसमें से 2 कम कर देगा, 2, तो 8/2। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका भी वही है, 4p पर केजी। समझ में लगा? देखो कितना शॉर्ट है, 2 स्टेप में गिनती के, मैंने 2 स्टेप में आंसर निकाल दिया। कितना, विद इन 10 to 12 सेकंड में मेरा आंसर आ गया, विद इन 10 to 12 सेकंड में। देखिए कितना इजी है। ओके स्टूडेंट, अब ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है। अब आगे देखिए, अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा आपको बोल ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला या फिर वो आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम बहुत बहुत आपके, हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप ऐसे लाइक करते हो। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा छिप रहा है, ओके अब ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, find a single equivalent increase if a number is successively, देखिए यहां पे अब successively खुद ही लिख दिया, successively increased by 20%, 25%, 30%। वो बंदा क्या कर रहा है, कहता है एक नंबर था, एक नंबर को सक्सेसिवली इंक्रीज किया है। देखिए सक्सेसिवली, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। सक्सेसिवली मतलब क्या होता है, मैंने नंबर ले लिया 100, 100 का मैंने 10% इंक्रीज कर दिया। 100 का 10% क्या होता है, 110। सक्सेसिवली इंक्रीज, अब देखना, अब मैंने बोला कि सक्सेसिवली मैंने 20% फिर इंक्रीज कर दिया, तो वो 100 का 20% नहीं होगा, 100 का 20% नहीं होगा। जो हमारी वैल्यू पहले बन चुकी है ना 10% इंक्रीज करके 110, उसका 20% होगा, उसका 20% होगा। इसको बोलते हैं सक्सेसिवली। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना नंबर 100 मान लेता हूं। नंबर उसने क्या किया, पहले 20% बढ़ाया, पहले मेरा नंबर क्या था, 100 मान लिया मैंने, 120 हो गया बाय 100। अब सेकंड में क्या किया, 25% बढ़ाया, 125/100। थर्ड में क्या, 30% बढ़ा दिया, 130/100। नंबर मैंने क्या माना हुआ है, 100। जो भी वैल्यू आएगी मेरी देख लेना, आई थिंक कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, 195 आएगी, सोल्व कर लेना इसको, 195 आ रही है। तो 195 मैंने नंबर क्या माना हुआ था, 100 माना हुआ था, और मेरी इतना सक्सेसिवली इंक्रीज होने के बाद क्या वैल्यू आ रही है, 195। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 to 195, 95 इंक्रीज हो रहा है। किससे इंक्रीज हो रहा है, 100 से इंक्रीज हो रहा है। मल्टीप्लाई परसेंटेज का क्या हो गया, साइन हो गया, मतलब कि 95% मेरा नंबर इंक्रीज हो गया जब मैंने ये 3 सक्सेसिवली परसेंटेज इंक्रीज की है। तो ओके स्टूडेंट, कितना इजी है। और सेम ये डिस्काउंट वाला होगा। डिस्काउंट में क्या करेगा, और जैसे हम जाते हैं अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कभी किसी भी शॉप पे, वहां पे लिखा होता है 50 + 70% ऑफर, आपने देखा होगा। यहां फिर लिखा होता है 50% + 40%, 50% + 40%। ये क्या, ये अट्रैक्टिव डील्स होती हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार 90% ऑफ हो गया, ओ वाह, अगर 1000 की चीज है तो हमें 100 रुपए में मिल गई। बिल्कुल ऐसा रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, वो सक्सेसिवली डिस्काउंट होता है। अगर हमने 50% डिस्काउंट हुआ तो 100 रुपीज का, मान लीजिए 100 रुपीज का क्या था हमारा प्रोडक्ट था, 50% डिस्काउंट हो गया, कितना हो गया,
50 बच गया। अब 50 क्या क्या 50 का 40 होगा, 50 का 40 कितना होता है 20, तो बची हुई वैल्यू 30 होगी। उसका आंसर हमें 30 रुपीज में मिलेगी, ना कि 10 रुपीज में मिलेगी अगर आप 90 करके कर रहे हो तो। ये बिल्कुल रॉन्ग है, हमारी 30 में मिलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव डील्स। ये अपने सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। अब देखिए यहां से पता लगा, इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए कैसे। फिर आगे क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यही वाला, ये वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं। हमें क्या था कि हमें एक डिस्काउंट बताइए, या फिर हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से सुनेगा इस क्वेश्चन को। मैं क्या कर, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक डिस्काउंट बता दीजिए बकायदा, कि हम अलग अलग उसकी बजाय इंस्टेड ऑफ कि अलग अलग डिस्काउंट दे, हमें एक ही डिस्काउंट बता दीजिए। या फिर क्या है कि किसी मैं मार्केट में गया, वहां पे 50% और 40% क्या था, सक्सेसिवली क्या था, सक्सेसिवली डिस्काउंट था। तो बताइए मैंने कितने में प्रोडक्ट लूंगा वो, या फिर कितना डिस्काउंट हो गया। ओके, दोनों में अलग अलग बात है, क्वेश्चन आएगा आपको वैसे पता चलेगा। अब देखिए मैं क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा मेरा जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू क्या थी 100, डिस्काउंट किया 100 में से 50, 50/100 इंटू 40% डिस्काउंट हुआ, 100 में से 40 गए कितने, 60/100। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी 100। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से 0, 6 5 30, 6 5 30। तो हमारा क्या हो गया, 30 रुपीज में हम वो वैल्यू, वो वाला प्रोडक्ट ले लेंगे। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 100 से 30 कितना डिस्काउंट हो गया, 70% का डिस्काउंट हो गया। और ये सोल्व कैसे हुए, डिफरेंस आता है डिनोमिनेटर में, क्या आता है, जिससे कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा हो, इनटू 100। अब ये डिफरेंस क्या आया हमारा 70, क्या आया, कहां से डिफरेंस आया, इसी से वैल्यू कम होगी, बाय 100 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या है, 70% का क्या है डिस्काउंट हुआ है, अगर हम 50 + 40 का ऑफर ना ले तो। मतलब सेम ही है, 50 + 40 या फिर 70, वैल्यू हमें 30 रुपीज में मिल रही है। समझे आप, ये हमारा सक्सेसफुली वाला मेथड आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे में समझ में आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए फाइंड द, ये भी आप कर लेना, आपका होमवर्क है, ये भी कर लेना। ये देखिए सेम आ गया, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू, एक ही डिस्काउंट बता दीजिए इतने डिस्काउंट बताने की बजाय। सेम है, अभी आपको करवा के आया हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा उसको सॉल्व करने में। अब देखिए हमारी आज की लास्ट टाइप, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। नरेश मंथली इनकम इज 30% मोर देन दैट ऑफ रघु। समझ में लग गई, नरेश की 30% इनकम ज्यादा है रघु से। अब देखिए रघु's मंथली इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ विशाल। रघु की 20% कम है विशाल से। अब आगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ नरेश एंड विशाल इज 800, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ रघु। अब देखिए आपको अच्छे से मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा, कभी भी आपको किसी भी चैप्टर में ऐसे कंपेयर करके क्वेश्चन आए ना कि उस ए की सैलरी बी से ज्यादा है, बी की सी से ज्यादा है, सी की डी से ज्यादा है, समझे आप, ए की बी से ज्यादा है, या फिर बोल दीजिए बी की सी से कम है और सी की डी से ज्यादा है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो मेरा आपको बताना यही है कि उन क्वेश्चनों को आप पीछे से पढ़ें, राइट टू लेफ्ट पढ़ें। हम लेफ्ट टू राइट ज्यादातर हम ऐसे पढ़ते हैं इस वे में, आप जहां पे फुल स्टॉप लग जाता है ना उससे पीछे की तरफ पढ़ें। अब देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं कैसे। अब देखिए नरेश मंथली इनकम इज 30% मोर देन दैट ऑफ रघु, उसकी ज्यादा इनकम है, ठीक है, हमें क्या, ठीक है यार, चलो ठीक है। अब आगे देखिए, रघु's मंथली इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ विशाल। मैं ये वाली लाइन सबसे पहले पढ़ूंगा, फिर मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है। पहले मैं ये वाली लाइन पढ़ूंगा, फिर मैं ये वाली लाइन पढ़ूंगा, ये सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट लाइन पे। अगर मेरा चौथे के साथ भी, फोर्थ नंबर के साथ भी कोई अंकुर होता, उसके साथ कंपेयर किया होता, तो मैंने पहले वो वाली लाइन रीड करनी थी, फिर ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली। समझे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसका फायदा क्या है अभी देखना।
मैंने लिख दिया नरेश, रघु, विशाल है तीसरा बंदा, विशाल है जी। अब देखिए, अब मैंने पहली लाइन कौन सी पढ़नी है, रघु वाली। रघुज मंथली इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ विशाल। विशाल की सैलरी से उसकी 20% कम है, तो मैंने विशाल की ले ली 100। विशाल की सैलरी कितनी ले ली, 100। तो रघु की कितनी कम है, 20% कम है। तो रघु की कितनी होगी, 20 कम 80 हो गई। अब हमारी फर्स्ट लाइन पे आ जाइए, आइए। फर्स्ट लाइन क्या बता रही है, नरेश मंथली इनकम 30% मोर देन, ज्यादा है रघु से। रघु की कितनी है, 80, तो इसकी कितनी ज्यादा है, 30% ज्यादा है। तो इसका 30% निकाल लीजिए। अब 80 का 30% कितना होता है, 24। अच्छे से समझाया हुआ है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104। तो नरेश की 104 सैलरी है, रघु की 80 और विशाल की 100। तो इस वे में बहुत इजी हो जाता है। अगर आप कंपेयर करो तो पहली लाइन से, अगर आप स्टार्टिंग से करोगे ना, तो ये बहुत लेंथी बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब देखिए आगे, उन्होंने क्या बताया, डिफरेंस बताया नरेश और विशाल में 800 का। नरेश और विशाल में कितना, 800 का डिफरेंस बताया है। नरेश ये रहा 104 वाला, और विशाल ये वाला। अब इनकी सैलरी में कितना डिफरेंस है, 800 का। हमारे में परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 4 का। मैं अब लिख सकता हूं मेरे 4 की वैल्यू 800 है। ओके, समझे आप। अगर मैं लिख सकता हूं, ये सारी परसेंटेज में वैल्यू है, ये सारी परसेंटेज में, क्यों, क्योंकि यहां पे भी परसेंटेज में थी सब वैल्यू। समझे आप। तो ये उसने क्या बताया कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना उनकी, एक्चुअल सैलरी है, उसमें 800 का डिफरेंस है नरेश और विशाल में। तो हमारी परसेंटेज का डिफरेंस क्या है, 4। तो 4% की वैल्यू 800 हो गई। और उन्होंने पूछा है रघु की निकाल लीजिए 80 की वैल्यू, 800/4 इंटू 80। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बोलूंगा मैं। तो कितना आ गया मेरा, 16,000 सैलरी है किस, अपने रघु की। समझे आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपको समझाता हूं। कभी भी कंपेयर वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपने पीछे से स्टार्ट करने हैं, पीछे से आगे की तरफ। तो पीछे से स्टार्ट किया मैंने, पहले 100% विशाल की मान ली, 20% कम थी, रघु की 80 होगी, और नरेश की 30% ज्यादा थी, उसकी 104 होगी। ये परसेंटेज में सब वैल्यू उसने बता दिया। किसी दो बंदे की, नरेश और विशाल की सैलरी का डिफरेंस बता दिया कितना, 800 रुपीज। 800 रुपीज बताया है। तो मेरी परसेंटेज में क्या है, 4% की वैल्यू 800, उसने रघु की निकालनी थी, 80 की वैल्यू निकाली, तो 16,000 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। यहीं तक था ये वाला क्वेश्चन। अब आगे वाला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, अच्छे से करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। और आगे देखिए, ये लास्ट टाइप है, फिर इसके बाद हम फिनिश करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट बाय वेट। कोई सॉल्यूशन है, ये सारे मिक्सचर के क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया तो हम कर रहे हैं, वरना ये मिक्सचर चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दोबारा से फिर पढ़ लेंगे। यहीं पे समझ लो एक बार। ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट बाय वेट, कि कोई मिक्सचर है उसमें 5% क्या है, सॉल्ट है। ओके, ऑफ इट 20 kg वाटर इवेपोरेट्स। 20 क्या है, 20 किलोग्राम जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। एंड सोल्यूशन नाउ कंटेन्स 15% ऑफ सॉल्ट। अब देखिए 20 किलो वाटर उड़ गया हमारा, 20 लीटर। तो हमारा अब सोल्ट कितना है, 15% है। फाइंड द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन क्या बता रहा था, कोई मिक्सचर है, कोई मिक्सचर है, मान लीजिए मेरे हाथ में गिलास है, गिलास नहीं कोई गैलन है। अब उसमें क्या हुआ, 5% क्या हमारा सोल्ट है। जब 5% सोल्ट है, उसके बाद क्या हुआ, 20 लीटर हमारा जो पानी था, जो वाटर था, वो इवेपोरेट हो गया, वो उड़ गया। उड़ गया, उड़ने के बाद क्या हुआ, 15% हमारा सोल्ट क्या अब बच गया। पहले 5% था, अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि पानी उड़ गया। तो पानी अगर उड़ेगा तो जो दूसरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी। पहले 5% थी, अब क्या कितनी होगी, 15% हो गई है। अब क्या, फाइंड द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्वालिटी नहीं आना, यहाँ पे क्वांटिटी आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हो। अब देखिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। अब देखिए, अब मैं बोल सकता हूं कि जब 5% था और जब 15% हुआ, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, 20 kg का, 20 लीटर का पानी का। अब एक बार और,
मिक्सचर में क्या था, पहले 5% सोल्ट था, जब 20 लीटर मेरा पानी इवेपोरेट हुआ, उड़ा, उसके बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन 15% होगी। तो मैं अब बोल सकता हूं कि मेरी 20 मैं बोल सकता हूं कि 20 लीटर में मेरी कंसंट्रेशन 10% हो रही है, और 10% में मेरा कितना पानी उड़ रहा है, 20 लीटर। आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है दोनों ही सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए 20 लीटर उड़ता है कब, जब 10% का क्या आता है, डिफरेंस आता है, और दूसरी जगह क्या है, जब 10% का डिफरेंस आता है तो 20 लीटर उड़ जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों दोनों की दोनों बातें सच्ची हैं। अब बताइए हमें कौन सी लिखनी है, हम लिखेंगे ये वाली। आपको आधे स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा, आधे से ज्यादा पता लग गया होगा, ये मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट समझाया हुआ है। अब 10% क्या है, 10% में 20 लीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो उसने क्या पूछा है, ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब जब 5% वाटर था मेरा, जब 5% सोल्ट था मेरा, उसमें क्या था, पानी भी था ज्यादा, वो तो इवेपोरेट हो चुका है। अब मैं इसके बिहाफ पे, ये 15% के बिहाफ पे उसकी क्या निकालूंगा, क्वांटिटी निकालूंगा। तो मैं 10% की वैल्यू 20 लीटर है, 15 की निकाल लीजिए, कितना है 20/10 इंटू 15, 0 से 0 कट गई, 15 टू द 30 लीटर, 30 केजी। ये पानी को केजी में मापा हुआ है, बिल्कुल गलत है, कोई बात नहीं, हमने समझना ही है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 20 लीटर आ जाएगा यहाँ पे भी, ये सब लीटर में है। ओके स्टूडेंट, समझ में लगा? एक बार और आपको समझाता हूं। क्या था, 5% सोल्ट था, 20 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, जब 20 लीटर इवेपोरेट हुआ तो 15% सोल्ट हो गया। तो मैंने क्या बोला, जो 5% सोल्ट था, अब जो 15% सोल्ट है, दोनों में पानी कितना उड़ रहा है, 20 लीटर। मैं लिख सकता हूं 10% जो डिफरेंस आया है सोल्ट का, तो उसमें 20 लीटर का क्या हो रहा है, मेरा पानी उड़ रहा है। तो अभी 15% क्या है, मेरा सोल्ट है, अब उसके बिहाफ पे मैं एक वैल्यू निकाल लूंगा। 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 30 लीटर, यही मेरा आंसर है। अब दूसरा देखिए कितना इजी, आपको विद इन सेकेंड में आपको करके बताऊंगा। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 12% सोल्ट बाय वेट, सेम क्वेश्चन। ऑफ इट 25 केजी, फिर वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट, और अब क्या कॉन्सेंट्रेशन 17% हो जाती है सोल्ट की। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 17 और 17% माइनस 12% क्या हो गया, 5%, 5% हो गया। तो अब मैं यहाँ पे एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5% में मेरा 25 केजी का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब मैं 17% में कितना आएगा, 25/5 इंटू 17। जब इसको मैंने सोल्व किया तो मेरा कितना आ गया, 85 केजी आ गया। तो 85 मेरा करेक्ट आंसर है। बाकी के क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो यहीं पे हमारी क्लास आज फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।